पंकज जी प्रधानमंत्री की कार्य योजना बनेगी तो वहां सवाल खड़े होंगे ना। सोमनाथ मंदिर में जाने के बाद कोई कार्य योजना तो नहीं बनी कि 100 दिन का कार्यक्रम तय हो गया, सामने सोमनाथ मंदिर पर जाकर उन्होंने शंख बजा दिया, अब सब 100 दिन का कार्यक्रम लगाया जाएगा। तो इस सवाल तो इसलिए खड़े हो रहे हैं मिश्रा जी कि इस सवाल बर्थडे का इसलिए नहीं, केक के सवाल आपको बहाने सूट कर रहा है इसलिए जो खड़े सौ हो दिन रहे का हैं। जो सौ सवाल दिन का काश जो सौ इसलिए दिन का होते आप लोगों ने तो तय समझ में किया आता। है। सवाल इमरान मसूद के उस बात को निकालना था, बर्थडे हर साल बनता है, हर साल कार्यकर्ता कंबल से लेके सब कुछ बांटते हैं, वो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। मैं पिछले 5 सालों एक का आपको जैसे पंकज जी अभी अभी विजुअल एक भेज घंटे दूंगी अभी आपको एक घंटे कि डिबेट लखनऊ में चलेगी गूगल लगातार पे प्रियंका प्रियंका गांधी के गांधी बर्थडे का कैसे बर्थडे मैं पुराना देखूंगी निकाल के मनाते दिखा हुए, भेज दीजिएगा। दूंगी। आप देख नहीं नहीं पाते सदा हैं, जी, दिक्कत इस बात अरे की। 1 घंटे डिबेट चलेगी, प्रियंका गांधी का पुराना जन्मदिन निकाल के दिखाइएगा अभी। मैं अभी दिखा देती हूँ पूरे वीडियो के साथ। नहीं, दिखा सुनील दीजिए जी, पुराना जन्मदिन कब मना मैं है तथ्यों के और साथ उसके बात बाद करती सौ हूँ, दिन मैं का तथ्यों पे कार्यक्रम बात कब नहीं तय नहीं, हुआ करती है, हूँ। और दिखा उसमें भी बिल्कुल दीजिए। दिखा हर एक दूंगी। मंडल और प्रमंडल अभी में, अभी हर दिखाती हूँ आपको हर एक सुनील भाई, अभी मंडल और दिखाती हूँ। प्रमंडल में, हर एक मंडल और बिल्कुल प्रमंडल बिल्कुल हम में। दिखा देंगे, लेकिन यही हाँ, काम आप भाजपा वालों से मंगवा लीजिएगा। क्या नहीं नहीं, मैं मैंने बताइए। कब कहा आप बर्थडे मत किसी बनाइए। भी ठीक है खास ठीक है, काम आ को रहे, जो एक फेयर बार एनफ करते हैं फेयर उसको मंगवा एनफ लीजिएगा फेयर आपसे, एनफ। मैं दिखा आप दूंगी। बर्थडे भी मना रही हैं, इसके राजनीतिक मायने भी हैं, इमरान मसूद का स्टेटमेंट भी है, फिर भी आप खुले तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं कि इसके कोई और राजनीतिक मायने हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत पटेल जी, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत जी, प्रियंका का बर्थडे, राजनीतिक मैसेज ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका चेहरा हो सकती है, राजनीतिक संवाद ये कायम हो रहा है। हम पत्रकारों को ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है, प्रियंका चेहरा हो सकती हैं, प्रियंका के दम पर अकेले कांग्रेस चुनाव में भी उतर सकती है। अविनाश पांडे कहते हैं कि भाई सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो आपको यह लग रहा है कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि आपको अकेले चुनौती दे सकती है, उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान फायदा होगा, इसकी चर्चा तो हम कर लेंगे और कर भी रहे, पर यह आपको लग रहा है कि प्रियंका आपके लिए मजबूत चुनौती बन सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि पार्टी ने उनके जन्मदिन को सालों बाद उत्तर प्रदेश में विशेष बनाया है। क्या बड़ा राजनीतिक मैसेज है आपके लिए? नया पॉलिटिकल चैलेंज देख पा रहे हैं आप? जी पंकज जी नमस्कार। देखिए, जहां तक बर्थडे का प्रश्न है तो बर्थडे मनाना चाहिए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, उनका व्यक्तिगत उनका जीवन है और कौन बर्थडे मनाता है। लेकिन जहां तक इमरान मसूद और अविनाश पांडे जी के बयान की आपने चर्चा की, तो लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं गठबंधन के बारे में, अलग चलने के बारे में, और जब से बिहार चुनाव के अरे परिणाम तो आए हैं। व्यक्तिगत जन्मदिन कैमरा वालों को बुला के मनाया जाता है क्या प्रशांत जी? अरे आपने 5 मिनट सवाल पूछे महाराज, जवाब तो देने दीजिए। तो यही पूछ रहा हूं। हाँ बोलिए, मैं बोलिए बोलिए। मैं क्या बोलूंगा तो मैं डिसाइड करूंगा ना, आपने तो डिसाइड करेंगे नहीं नहीं। नहीं, मैं वही पूछ रहा था आपसे, बोलिए ना प्लीज प्लीज, बोलिए बोलिए। आपका काम है सवाल पूछना, जवाब देना मेरा काम है। हाँ नहीं नहीं, उसका प्लीज फिर प्लीज मेरा बोलिए ना, बोलिए हिस्सा बोलिए, रहेगा। मोस्ट वेलकम। तो दूसरी बात, जो बिहार चुनाव के बाद से जो परिणाम आए हैं और कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोई है, उसके बाद से चीजें सामने आई कि कई सारे क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कन्नी काटने लगे हैं। झारखंड से भी खबरें इस तरह की आई कि हेमंत सोरेन जी भी वहां से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आरजेडी ने तो लगभग लगभग छुड़ा ही लिया है। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आते रहे हैं, और इमरान मसूद तो लंबे समय से कहते आ रहे हैं, पिछले इवन लोकसभा चुनाव के बाद से भी इमरान मसूद कहते आ रहे हैं कि हमारी वजह से कांग्रेस की इतनी सीटें आई और हमारी वजह से अखिलेश यादव जी को लाभ हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में वो लोग इस पे भी बयान दे रहे हैं कि हम लोग पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। तो ये चीजें तो दोनों को गठबंधन का विषय है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार चुनाव के बाद बोला था कि जो कांग्रेस जो है उत्तर भारत में कहीं पर भी नहीं है, केवल क्षेत्रीय दलों पर आधारित है और क्षेत्रीय दलों के भरोसे ही चुनाव लड़ती है, उनके भरोसे जो कुछ सीटें जो आती हैं। और प्रियंका वाड्रा जी तो 2022 के चुनाव में चेहरा थी, उन्होंने लड़की क्यों लड़ सकती हूँ नारा दे करके सब चीज में खुद चुनाव प्रभारी 2022 के चुनाव में, परिणाम सबको पता है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। तो इस बार भी आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, उसमें कहीं कोई वो है नहीं, तो उनका इंटरनल है कांग्रेस पार्टी किसको लॉन्च करती है। लेकिन फिलहाल तो उनको असम की कठिन जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ कांग्रेस कमजोर है वहां पे उनको भेजा गया है कि उनको कहीं कहीं और कमजोर किया जा सके। और ये भी बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल जी और प्रियंका जी के बीच में कहीं कहीं एक प्रतिस्पर्धा है, टकराव की स्थिति है। रायबरेली से जब सीट के लड़ने की बात थी तो प्रियंका वाड्रा जी निश्चित तौर पर उत्तराधिकारी थी, वहां पे लड़ने की उनकी बात थी।
लेकिन उनको फिर अचानक वहां केरल भेज दिया गया, जो राहुल गांधी जी की सीट थी, और राहुल जी यहाँ पर रायबरेली आ गए। तो कहीं ना कहीं वो टकराव वाली है स्थिति, जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में होती है तो वहां प्रियंका जी को नहीं भेजा जाता है, जहां कमजोर होती है वहां प्रियंका जी को भेजा जाता है। तो ये सब चीजें, बाकी उनका उत्तर प्रदेश आना ना आना वो स्वागत है, हम सभी राजनीतिक दलों को, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सभी लोग आए, चुनाव लड़ें, और जैसा परिणाम प्रियंका वाड्रा जी ने 2022 में दिखाया था वैसा ही परिणाम 2027 में दिखाया। हमारी उनके साथ शुभकामनाएं। अच्छा, ऐसी शुभकामनाएं आप पटेल साहब नहीं दें तो वही अच्छा होगा। 2022 में तो 2 पर ही सिमट गई थी कांग्रेस। अगर वैसी शुभकामनाएं आप देंगे तो क्या 2 से 4 हो जाएगी, उससे ज़्यादा और क्या होगा? क्यों डॉक्टर सुनील कौशिक, आपको नहीं लगता कि ये बर्थडे कुछ विशेष है, खास है, इसका राजनीतिक मैसेज है? और एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कि इमरान मसूद अपने मन से इतना बड़ा स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते, या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक ऐसा लॉबी है जो समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार करना चाहता है? उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अजय राय के भी सुर उस तरह के सुनाई पड़े हैं। क्या इमरान मसूद भी उनमें से एक हैं? और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी पक्ष की हैं, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जो मानता है कि हिंदी बेल्ट में अगर कांग्रेस को खड़ा होना है तो उसको अपने दम पर आगे बढ़ना होगा, अपने दम पर लड़ना होगा और स्क्रैच से शुरू करना होगा। अगर किसी बैसाखी पर कांग्रेस चलती रही तो कांग्रेस कभी भी अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाएगी और सत्ता में आ नहीं पाएगी। कैसे देखते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक? देखिए पंकज जी, जन्मदिन पर यह तय हो जाए कि 12 जनवरी 2027 को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के साथ इसका समापन होगा, तो कम से कम संवाद होना चाहिए ना उस पर। कि आपने इतना भी घोषणा कर दी कि जन्मदिन पर ही 1 वर्ष बाद रैली का नाम की भी घोषणा आपने कर दी, और जो 30 रैलियों का जो 100 दिन का स्ट्रक्चर तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है जन्मदिन पर, तो इसलिए मीडिया में चर्चा तो होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? जन्मदिन प्रियंका गांधी का इस साल का खास है। और दूसरा पंकज जी, आप देखिए अशोक यादव जी ने क्या कहा, राहुल गांधी खड़गे जी का नाम लिया ना सीधा। प्रदेश के नेताओं की हैसियत है क्या समाजवादी पार्टी के सामने बात करेंगे, समझौता करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? 2022 में हमने देखा नहीं क्या? क्या वहां मध्य प्रदेश राजस्थान में जब हलचल पैदा हुई तो अजय राय के लिए किन शब्दों का उपयोग अखिलेश यादव जी ने किया, ये सब मीडिया में चला नहीं क्या? और अशोक जी ने सीधा कर दिया कि ये सब कुछ निर्णय कौन प्रदेश का नेता की हैसियत है जो बैठ के अखिलेश जी के साथ बैठ के सीटों का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, किन पे लड़ेंगे किन पे नहीं लड़ेंगे? ये तो खड़गे साहब राहुल गांधी तय करेंगे। तो ये बयानों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर इस पर चर्चा इसलिए है कि इतना बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है तो अचानक नहीं हो गया। निश्चित तौर से इसकी तैयारी हुई होगी, एक समय चुना गया होगा, जन्मदिन का समय चुना गया। प्रियंका गांधी का ही क्यों चुना गया? किसी और बड़े नेता का जन्मदिन पर घोषणा क्यों नहीं हुई? तो निश्चित तौर से मैं कहूं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस तो है। सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्या प्रियंका गांधी वो छाप छोड़ पाएंगी जो कांग्रेस उम्मीद कर रही है? जैसे कहा कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पर तो आपके कार्यकर्ता भी नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष भी सारी सीटों पे आपके पास नहीं है। आप ये तो छोड़िए, प्रत्याशी आप कहां से लाएंगे? कैसे आप तैयार करेंगे प्रत्याशियों को? बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी हो जाए, मैं नहीं मानता। समाजवादी पार्टी के पास वो कैडर है। आप देखिए एसआईआर कार्यक्रम में अखिलेश जी ने विरोध किया, लेकिन 50 से ऊपर बड़े नेताओं को भी जमीन पर उतार दिया प्रभारी बना करके। जाइए देखिए। और अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा लखनऊ में कि यहां कुछ नहीं होगा, यहां टिकट नहीं मिलेगी। आप जाइए, फील्ड में जाइए, एसआईआर कार्यक्रम को देखिए। क्या कांग्रेस की तरफ से कितने एसआईआर प्रभारी बनाए गए? क्या अजय राय जी जब से बने हैं तब से अब तक क्या पूरा प्रदेश का संगठन बन गया? क्या केवल प्रदेश का कार्य समिति बन जाना, प्रदेश के संगठन तैयार हो जाना ही चुनाव थोड़ी लड़ना होता है। और मैं बार बार पंकज जी कहता रहा हूं, बिहार में भी मैंने कहा कि 2013 से आपने जिलाध्यक्ष नहीं बदले,
2017 से आपने प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बदली, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे आप। इससे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम 100 दिन का कार्यक्रम बनाना चाहिए था। तो कांग्रेस को यह बनाना चाहिए था कि हम अपना संगठन कैसे तैयार करेंगे, कैडर व संगठन कैसे तैयार होगा, कैसे हम अपने जनता छोड़िए अपने कार्यकर्ताओं से कैसे संवाद करेंगे, कार्यकर्ता उस मूड में कैसे आएंगे चुनाव के में। 2022 में देखा कि तमाम लोगों ने लगाया कि सब पैसे देकर के टिकट दे दी गई और कांग्रेस के बड़े गंभीर नेता या जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं दी गई। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी तक पहुंचनी चाहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचनी चाहिए। और फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस तभी खड़ी हो पाएगी जब समाजवादी पार्टी के साथ, फिर बाद में कुछ भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ या किसी और राजनीतिक दल के साथ, बसपा के साथ जाएं, नहीं ठीक है, या सपा के साथ जाएं, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब